नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल्स में फिजिक्स बाय अमित सर। दोस्तों, कल हम पढ़ा रहे थे लाइट का लेक्चर नंबर फर्स्ट और पहले लेक्चर्स में आपको हम बताए क्या थे, आपको लाइट क्या होती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टियाँ बताए थे आपको। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के अंदर जो प्रॉपर्टी बताए थे हमने, उस प्रॉपर्टी में मैंने बताया था ना कि प्रकाश के अंदर परावर्तन, प्रकाश के अंदर अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दें, ठीक है। फिर लास्ट जो टॉपिक चला था आपका, वो था आपका कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हमने क्या बताया था आपसे, उसमें हुई थी चर्चा कि आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है और अभिलंब होता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे आकर मिलती है, उसका पहला नियम था। उसका दूसरा नियम हमने क्या बताया था, उसका दूसरा नियम हमने ये बताया था कि आपतन कोण जो होता है ना, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो कल का सवाल बाबू ये हुआ था, कल का ये लेक्चर्स में कल हमने ये सब बता दिया था, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, इसके नियम दोनों बता दिए थे आपको। आज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, वो है आपका दर्पण। कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण तो आप नॉर्मली लोग जानते होंगे, शीशे के बारे में, दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पहला काम तो इसका फेस देखने का काम आता है ना। उसी दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर। देखिए बिल्कुल इजीली हम बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहे हैं ताकि आपको अगर कभी का ना पढ़े हुए हो फिजिक्स तो भी समझ में आ जाए। अब इससे सिंपल फिजिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें चल रहा था आपका दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्या, समतल दर्पण, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। पहले लेक्चर सुन लीजिए फिर इसको नोट कर रहे हैं। पहले को बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को भी हम लोग क्या किए थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। एक को कहते हैं कॉन्वेक्स और एक का नाम होता है कॉनकेव। इतना हो गया था, 1 मिनट। चलिए तो देखा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर, दर्पण, ठीक है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार में हाउ मेनी, क्या बोलते हैं इसको, पूछे यार, हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, ये स्फेरिकल गोलीय दर्पण के जो पार्ट है जो आप बताते हैं, ठीक है। फिलहाल में 2 होते हैं, एक का नाम होता है बाबू, एक को कहते हैं हम लोग क्या, एक को कहते हैं समतल दर्पण, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं समतल दर्पण, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दोनों लैंग्वेज में आप बता रहे हैं। दूसरा होता है आपका क्या, गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण।
ठीक, फर्स्ट क्या होता है, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है गोली दर्पण। इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन इस पर तो बहुत पूछाता है। प्लेन मिरर की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो पक्का भाई एग्जाम में पूछा ही जाता है। जितनी प्रॉपर्टियां हैं इसके समतल दर्पण के, यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं समतल दर्पण की प्रॉपर्टी पे। और ये देखिए, अब ये गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया। मेरी बात सुना रही है, गोली दर्पण को, स्फेरिकल मिरर को टू टाइप्स, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण, और इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यह है आपके दर्पण के प्रकार। अब हमको पढ़ना है स्पेशली एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है ना। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई कि दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम था प्लेन मिरर और एक का नाम है स्फेरिकल मिरर। एक का नाम है प्लेन मिरर और एक का नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी दो टाइप्स होते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक का नाम था कॉनकेव और एक का नाम है कॉन्वेक्स। और आप लोग क्या करते हैं, जल्दी में इसी को बताते हैं। ठीक, तो ध्यान रहे, टू टाइप्स ये है, इसके टू टाइप्स ये है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव की पहचान क्या है, ये देखिए, ये जो मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है। जान लीजिए इसका भी, ये है आपका प्लेन मिरर। ये पॉलिश होती है ना, अभी आगे बताएंगे आपको, कल बता रहे थे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पॉलिश होती है इस पे। कॉनकेव मिरर देखिए, ये आपका जो गोली दर्पण होता है ना, कुछ ऐसा होता है। यहाँ भी स्ट्रक्चर आपका ध्यान दीजिएगा, ये गोली दर्पण ऐसा कुछ पार्ट होता है इस तरह। स्फेरिकल मिरर जो होता है ऐसा होता है। इसको दो भागों में अगर कट करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इजी फॉर्म में बता रहे हैं। अगर स्फेरिकल मिरर को 20 से डिवाइड करेंगे ना, दो भागों में बांटेंगे, तो वो दो तरह के मिरर का फॉर्म होगा। एक को बोलेंगे कॉनकेव, एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स। अच्छा, ये बात तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये कॉनकेव है और कैसे पहचानेंगे ये कॉन्वेक्स है। हाँ जी, ये तो बात सही है। कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए एक बात देखिए ध्यान से। जब पॉलिश अंदर से किया होता है, पॉलिश कहाँ से होता है, अंदर से। जब पॉलिश अंदर से किया जाता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। जब इनर साइड में पॉलिश होती है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब उत्तल दर्पण, जब पॉलिश अंदर से होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जब पॉलिश आउटर साइड में होता है, बाहर से होता है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या, यह है आपका कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, इसको आप नोट करिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दर्पण को, इसको आप नोट कर लीजिए। एक है और ये आपका दो पार्ट है, एक दर्पण के प्रकार है। ठीक है,
देखिए आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, आपका भी फर्ज बनता है शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल एक एक, मैंने आपसे वादा किया था ना, एक एक करके आपको हर टॉपिक पढ़ाएंगे, चाहे वो लाइट से जुड़ा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैग्नेट से हो, है ना। देखिए ये सब जितने हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सब एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस समय, जो पैटर्न चेंज करके वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछा गया है इसमें लाइट में, वो सब सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल। इसको आप नोट करिए। अब इसके पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टी। चलिए, पहला दर्पण कौन सा है? पहला दर्पण आपका है कौन सा? समतल दर्पण, ठीक है। पहला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ऊपर लिखे थोड़ा, समतल दर्पण दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, प्रॉपरली। समतल दर्पण का मतलब क्या? प्लेन मिरर। चौक चेंज कर देना। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी को ध्यान समझिएगा। समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी यहीं से। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह, इसके द्वारा जो इमेज बनता है ना, इसके जो द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये रियल इमेज बनी भी नहीं करेगा। तो पहली बात, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। पहली प्रॉपर्टी, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा? काल्पनिक, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये इमेज का फॉर्मेशन करता है कैसा? इमेजिनरी बनता है, इसके द्वारा इमेज, काल्पनिक इमेज का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में? भूलिएगा मत। पूछा जाता है इसमें से कौन सा दर्पण, ठीक है, इमेज काल्पनिक बनाता है। तो काल्पनिक इमेज बनाने वाला काम यही करता है। कौन? प्लेन मिरर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है समान दूरी बनता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इतनी x दूरी पे अगर कोई दर्पण है और x दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, ठीक। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है जी? समान दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? समान दूरी पर बनता है। समान दूरी पर, बात समझ में आई? समान दूरी पर बनता है। जैसे ये मान लीजिए दर्पण है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये समझिए दर्पण, और यहाँ पे इतनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, x दूरी पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उतनी ही दूरी पे, इतनी ही दूरी पर इधर इमेज बनेगा। इतना ही दूरी पर इधर क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। x ही दूरी पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दर्पण आपका कैसा है? प्लेन है, समतल है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर उसका इमेज बनेगा।
आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। देखिए प्रॉपर्टी से ही सवाल पूछा जाता है। दर्पण क्या होता है ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी याद करो। पहली प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि समतल दर्पण द्वारा इमेज बनता कैसा है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा इमेज कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतने ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा। इसको नोट करिए। देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मेरी बात को ध्यान समझिए, बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधी ऊंचाई का दर्पण प्रयोग में करना होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को, तीसरी प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधी ऊंचाई का दर्पण प्रयोग करना होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। बहुत ही, यही तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। समतल दर्पण इमेज कैसा बनाएगा, पहला क्वेश्चन ये खुद बन गया। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितनी दूरी बनता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी बनता है, जितनी दूरी पे वस्तु रखती है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा आपका। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसको नोट करिए। नोट करिए, मिटाइए। अगली प्रॉपर्टी देखिए, फिजिक्स इजी तो होता है, लेकिन अगर उसकी थ्योरी अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिजिक्स अपने आप इजी बन जाता है। ठीक है, थ्योरी नहीं क्लियर है तो फिर बहुत दिक्कत है। क्या है फिजिक्स में, थ्योरी और आपका फार्मूला। चलिए इसको नोट करिए। हो गया। अगली प्रॉपर्टी सुन रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। कौन सी, यदि प्रतिबिंबों की संख्या इसी प्रॉपर्टी में आएगा। प्रतिबिंबों की संख्या को काउंट करना हो, प्रतिबिंब संख्या निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n बराबर, पूछ दिया था ना कितने प्रतिबिंब होंगे। अगर आपको एक थीटा का मान आपको दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे आपका। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 360/थीटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रॉपर्टी है ना, चारों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है।
n क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि n का मान, यदि दो बात है, यदि n का मान, यदि n का मान सम आएगा, सम हो, तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर n-1। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, यदि n का मान विषम हो, विषम हो, तो प्रतिबिंब संख्या वही होगा, प्रतिबिंबों की संख्या वही होगा, संख्या वही होगा, वही होगा। बात समझ में आई ना? ये प्रॉपर्टियां यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चार प्रॉपर्टी हैं, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि चारों प्रॉपर्टी को कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उस दर्पण में हम समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण की प्रॉपर्टियां हम लोग पढ़ रहे थे, क्या समतल दर्पण की प्रॉपर्टी। तो ये इतना हुआ प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, और एक क्वेश्चन यहाँ से तो 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला लेक्चर्स कल हम देंगे। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।